हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम है राजेश, ये अंधेरी से आए हुए हैं। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं हमारे पिताजी गांव में अचानक सांस फूलने का तकलीफ हो गया और खांसी भी आने लगा। मैंने प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उनका सांस लेना और खांसी तुरंत बंद हो गया। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम है संजना सरोज, बाप गांव कल्याण से है। ये बहन अपने अगले महीने की गवाही बता रही है कि जब प्रार्थना हो रहा था तो लास्ट की प्रार्थना में मैं गिर गई। गिरने की वजह से कोई बाण मेरे पेट के ऊपर गई, जिसकी वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा और बहुत तकलीफ पड़ गया। बता रही कि मुझे सांस लेने में तकलीफ था, बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन बता रही है कि मैंने ब्रदर से लास्ट में प्रार्थना करा, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महान आशीष आई। ये बताने जो पेट का दर्द था पूरी तरह से निकल गया है। इसके लिए बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हैं। आप लोग भी जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई का नाम श्रवण है, जिसे हमारे भाई ने गवाही दिया। ये भाई बता रहे जब ये भाई छोटे थे तो इनके पिताजी मतलब इनसे प्रेम नहीं करते थे। अभी ये जानते नहीं थे कि पिता का प्यार क्या होता है। ये भाई बता रहे यीशु सेवा प्रार्थना केंद्र में आते हैं और यहाँ नाइट प्रार्थना में भी ये भाई आते हैं। बता रहे जब मैं नाइट प्रार्थना में आना शुरू किया, उस नाइट प्रार्थना के द्वारा मुझे आशीष मिला और मैं उस नाइट प्रार्थना में अपने पिताजी के लिए रो रो के प्रार्थना करता था। बता रहे कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। पहली बार इनके पिता ने इनसे बात किया और ये भाई बता रहे जब हम लोग को बता रहे थे तो रोते रोते बता रहे थे कि भैया मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि पिता का प्यार क्या होता है। आज ये भाई की उम्र देखिए कितनी हो गई है, लेकिन ये बता रहे कि इसे पता नहीं कि पिता का प्यार क्या होता है। प्रभु इस भाई के पिता के मन को बदला, इसलिए जोर से ताली बजा प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम रामू, ये मिलीनगर से हैं। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं मेरे पैर में फोड़ा निकला था, मैं बहुत परेशान था, लेकिन प्रभु से प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद कोई दवा नहीं लेनी पड़ी, मेरा फोड़ा ठीक हो गया। और इनका लड़का है, ये गवाही बता रहा मेरे हाथ में बहुत दर्द था 2-3 दिन से। इनकी माँ ने इनके लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना करने इसका दर्द भी चला गया। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद। आप लोग जोरदार ताली बजा प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम है सरोज गौड़, बाप गांव कल्याण से है। ये बहन अपनी गवाही बता रही कि इनके मौसी का बहू है जिनको पेट से थी, उनका डिलीवरी होने का था। ये बता रही कि मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु नॉर्मल डिलीवरी हो तो मैं गवाही दूंगा। बता रही कि 3 दिन हो गया, परमेश्वर सुंदर सा लड़का देकर आशीष किया। इसके लिए बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। कि मेरी जेठान की तबीयत खराब था, मैंने प्रार्थना, पूरा शरीर भारी था, बुखार आया था। इन्होंने बता रहा है कि प्रार्थना किया और प्रभु की आशीष और दया से वो बुखार शरीर का भारी पूरी तरह निकल गया। इसके लिए बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आप लोग भी जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। इस भाई का नाम राम है, भाई कल्याण बाप गांव से है। बता रहे पिछले 15 दिन पहले भाई बाइक से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में गटर का चेम्बर खुला हुआ था। बता रहे उस चेम्बर के अंदर अचानक से इनका पैर ऐसे चला गया और पैर ऐसे मुड़ गया। बता रहे कि परमेश्वर ने मुझे बचाया कि मेरा पैर टूटा नहीं, क्योंकि जब आप बाइक से तेजी में रहोगे कहीं पैर फंसेगा तो सीधा टूट जाता है, बचने का कोई चांस नहीं रहता है। ये भाई बता रहे मैं यीशु सेवा प्रार्थना केंद्र से जुड़ा हूँ, यहाँ नाइट प्रार्थना में आता हूँ। हर सोमवार को यहाँ प्रभु की महिमा के लिए मैं आता हूँ। बता रहे परमेश्वर ने मुझे बचाया, मेरे पैर को सुरक्षित रखा, इसलिए भाई प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। जोर से तालियों के साथ प्रभु की महिमा कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम है राहुल, एक कल्याण सपाड़ा गांव से हैं। ये भाई बता रहे हैं कि इनके औरत की भाभी की तबीयत खराब थी, 3-4 दिन से बुखार उल्टी जुलाब चालू था, बहुत परेशान थी, खाना पीना कुछ खा नहीं पा रहे थे। ये भाई ने केंद्र में फोन लगाया, केंद्र से प्रार्थना लिए, प्रार्थना लेने के बाद उसकी बीमारी तुरंत चली गई। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम है रिंकू विश्वकर्मा, बाप गांव कल्याण से है।
ये बहन अपनी गवाही बताने की मुझे 10 साल से गैस्ट्रिक की तकलीफ थी, जिसकी वजह से मैं दवा खाता था आराम मिलता था, दवा नहीं खाता था आराम नहीं मिलता था। ये बता रही कि मैंने 25 दिसंबर के उपलब्ध में जो प्रोग्राम रखा गया था उसके पहले मैंने दान किया था, और उस दान के देने से मेरी जो 10 साल की गैस्ट्रिक की बीमारी थी पूरी तरह से निकल गई है। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। और दूसरी गवाही ये बहन बता रही है कि मेरा फर्नीचर का धंधा है। 2 साल से मैं फर्नीचर एक जूना रखी थी बना के, और करीबन 10 फीट का वो जगह घेरे हुआ था। हम लोग सोचते थे कि अच्छा रेट में हट जाए और बिक जाए, लेकिन बिकता नहीं था। लेकिन 2 साल से रखा था। अब ये बहन बता रही कि 3-4 दिन हो गया वो फर्नीचर मेरा बिक गया। मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुना और मुझे पूरी तरह से 10 साल की बीमारी आपके लिए बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। मैं हजमोला हमेशा 20 रुपया 10 रुपया का रखती थी, रोज खाती थी मैं। 2 दिन में आराम होता था। 10 साल से थी। 10 साल से था। अब दवा खाती रही, कुछ आराम नहीं मिला। गोली वगैरह बहुत खाई तो भी आराम नहीं होता था। कैसे वो बंधन टूट गया? बंधन टूट गया। ये क्रिसमस को मैं दान किया, उसी टाइम बंधन मेरा प्रभु तोड़ दिया। इसके लिए प्रभु को हमारा वो खरबो धन्यवाद देते हैं। अच्छा बताइए, एक ही बंधन टूट गया कि जो बिकता नहीं था उसका भी बंधन टूट गया? तोड़ दिया, सबका प्रभु तोड़ दिया है। हमेशा भी चल रहा है। बहुत अच्छा प्रभु हमें दिया। 2 साल से बता रही कि मेरा फर्नीचर 2 साल से बना के रखी थी, और 10 फीट 11 फीट वो जगह फर्नीचर घेर के रखा था, लेकिन बिकता नहीं था। अभी क्या होगा, 10-15 दिन में पूरा का पूरा काम हो गया। परमेश्वर ने आशीष किया। जोरदार ताली एक साथ में परमेश्वर धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इस भाई का नाम अरविंद चौहान है, भाई कल्याण गौरी पाड़ा से है। ये अपनी गवाही बता रहे 1 महीने से इन्हें खुजली की तकलीफ थी। ये भाई 25 दिसंबर को यहाँ यीशु सेवा प्रार्थना केंद्र में आए थे। बता रहे आकाश ब्रदर से भाई ने प्रार्थना करवाया, और प्रार्थना के दौरान प्रभु का स्पर्श हुआ। बता रहे 1 महीने का खुजली पूरी तरह से निकल गया। इसलिए भाई प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग जोर से तालियों के साथ प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम है गुड़िया प्रसाद, गोवाना का कल्याण से आई है। ये बहन भाई बता रही है कि आज मैं सुबह प्रार्थना में आई तो प्रार्थना में आने के बाद मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन बता रही कि मैंने आशीष चाय पिया और बिस्किट खाया। उसके दौरान मुझे प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श गया। जो चाय पीने से और बिस्किट खाने से मेरा पेट का दर्द पूरी तरह से निकल गया है। इसके लिए बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। आप लोग भी जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। इस भाई का नाम राजकुमार जायसवाल है, भाई डोंबिवली से है। ये अपनी गवाही बता रहे गांव में इनके घर का आवास मिलने वाला था। पिछले 4 साल से ये भाई उसके चक्कर मार रहे। बता रहे 1 महीना तक प्रधान के चक्कर मारे, पैसा लगाए, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन वो आवास इन्हें नहीं मिला। ये भाई बता रहे मैं यीशु सेवा प्रार्थना केंद्र से काफी सालों से जुड़ा हूँ। और ये भाई बता रहे कि 25 दिसंबर के दिन मैं यहाँ आया था और यहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा था उसके पहले कि 25 दिसंबर के दिन आप लोग बेस्ट बीज बोइए। उस बीज के कारण आप लोग आशीष पाओगे, फलवंत होगे और अपने कामों को होते हुए देखोगे। कितने लोगों ने सुना था कि मैंने यहाँ अनाउंसमेंट किया था, और उसमें से बेस्ट गवाही आ चुकी थी कि एक भाई ने 5000 बोया और 50 लाख अकाउंट में आ गया। 5000 बोया 50 लाख अकाउंट में आ गया उसका रुका हुआ पैसा। ये भाई बता रहे पिछले 4 साल से इनका आवास रुका हुआ था और चक्कर मार मार के थक गए। लेकिन जब यहाँ से अनाउंसमेंट हुआ कि आप लोग एक बेस्ट बीज बोइए, भले ही बोते समय आपको दुख होगा, लेकिन आप बीज बोने के बाद उसके रिजल्ट को बहुत जल्द देखोगे। ये भाई बता रहे बीज बोए, उसके बाद 27 तारीख को जो 4 साल से इनका आवास नहीं आ रहा था, आवास का पहला किस्त इनके अकाउंट में आया। इसलिए भाई प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम माधुरी गुप्ता है, गौरीपाड़ा कल्याण से है। ये बहन अपनी गवाही बता रही 2 हफ्ते पहले की। बता रही कि 2 हफ्ते पहले जब प्रार्थना में आई थी और घर पे गई, घर पे जाने के बाद में रात को बता रही कि करीबन 10-11 बजे रात को मेरे कमर में बहुत दर्द होने लगा। उसकी वजह से बहुत परेशान हो गई थी। ये बता रही कि मैंने प्रार्थना किया और प्रभु से
रो रो के प्रार्थना किया और इसकी प्रार्थना सुनी गई। ये बहन बता रही कि मेरा जो कमर का दर्द था पूरी तरह से निकल चुका है, अभी कुछ भी तकलीफ नहीं है। और दूसरी गवाही बहन बता रही कि 2 हफ्ते पहले 25 दिसंबर को ये बता रही कि हमारे पति रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा लेकर हम लोग भिवंडी गए थे और जाने के टाइम पे वहाँ पे ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया। ये बता रहे कि मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु कोई फाइन न लगे, हम लोग अच्छी तरह से आ जाएं घर पे। इस बहन की प्रार्थना को सुना, उस मुसीबत से, उस समस्या से परमेश्वर इस बहन के इनके पति को बचाया और बीमारी से छुटकारा दिया। इसके लिए बहन बहुत खुश और आनंदित है। इसके लिए बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आप लोग भी जोरदार तालियों के साथ में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। ये भाई का नाम राहुल भारद्वाज है, भाई कल्याण से है। ये अपनी गवाही बता रहे कि ये भाई चर्च में आते थे। ये भाई विश्वासी है, इनकी वाइफ विश्वासी नहीं है, इनकी सास विश्वासी नहीं है। ये बता रहे कि जब चर्च आ रहे थे तो इनकी सास ने बोला कि तुम चर्च में मत जाओ और मेरी लड़की को भी मत लेके जाओ। ये भाई बता रहे कि आप अपनी लड़की को नहीं जाने दोगे तो ठीक है, लेकिन मुझे जाने दो, मुझे मत रोको, मैं तो जाऊंगा। ये भाई बता रहे जिद में आ रहे थे कि मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। तो ये बता रहे इनकी सास की एक बहू थी, मतलब उनके बड़ी बहन की कोई तो लड़की थी, अब उनकी बहू लगेगी। तो उसको दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम हुआ। 3 दिन से वो खाना नहीं खा पा रहे थे, एकदम दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो गई। ये भाई के पास इनके सास ने फोन किया कि बाबू ऐसी ऐसी बात है। इन्होंने बोला ये काम करो, आप फोन स्पीकर पे करो, उसके कान के पास लगाओ, मैं आपको जादू दिखाता हूँ। ये भाई ने जैसे बोला, इनकी सास बोलती भक्त ऐसा थोड़ी, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। ये बोले अरे विश्वास करो, आप एक बार विश्वास करके तो देखो। ये बता रहे कि जैसे वो कान के पास लगाए, हमारे वॉलंटियर है, इस कलेसिया का अध्यक्ष है, हमारे गुड्डू ब्रदर को इन्होंने फोन किया। फोन करने के द्वारा जैसे वो प्रार्थना किए, बता रहे प्रार्थना जैसे खत्म हुआ, उसके बाद इनकी सास की जो पतोय थी उठ के खाना खाने लगी। इसलिए भाई प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नाम बताओ इनका। ये पिताजी का नाम नवरंग मौर्य कलवा से है। ये अपनी गवाही बता रहे पिछले कई सालों से इनका काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा था। अभी किसी भाई से बात चला, काम का सब बातचीत हो गया, वो बोला कि कल आना है। ये बता रहे जब फोन करते थे वो बोलता था कि मैं किसी और को काम पे रख लिया। ऐसे करते करते काफी साल बीत गया। बता रहे 6 से 7 साल हो गया, इन्होंने कभी अंग पे काम लेके नहीं किया। जब काम देखते थे तो काम हाथ से निकल जाता था, जब काम देखते थे तब हाथ से निकल जाता था। बता रहे कि यीशु सेवा प्रार्थना केंद्र में आते हैं, परमेश्वर से वफादार है, वफादारी के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ आते रहते हैं। जब ये परमेश्वर का भवन बन रहा था, बता रहे कि अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर के कार्य को किए। ये भवन बन रहा था तो बता रहे मैंने बीज बोया अपने शरीर का, यहाँ पैसा नहीं लिए, फ्री में परमेश्वर के भवन का काम किए। बता रहे जब मैं यहाँ काम कर रहा था, प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं पैसा तो नहीं लूंगा, लेकिन तू मेरे परिश्रम को जानता है। इसी प्रकार ये प्रार्थना कर रहे थे। बता रहे जब ये गांव जाने वाले थे, उसके पहले इनका काम चल रहा था, कुछ दिन का काम चल रहा था। ये जब मैं बिहार गया हुआ था तो मेरे साथ उस मीटिंग में भी गए हुए थे प्रचार के लिए। बता रहे जब मैं बिहार से मीटिंग अटेंड करके आ रहा था तो ट्रेन में रास्ते में फोन आया कि काम करना है। बता रहे जब मैं दूसरे काम का फोन आया और दूसरे तीसरे काम पे जाने वाले, बता रहे परमेश्वर ने मेरी विनती प्रार्थनाओं को सुना और मेरे काम धंधे के रास्ते को खुला कर दिया। इसलिए पिताजी मीठे के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते। जोर से तालियों के साथ प्रभु की महिमा कीजिए।